राजस्थानपुर में 2 दिन से चल रहे महाअधिवेशन में आज दूसरे दिन जगदीश राजा श्रीमाली को तीसरी बार ईटंग के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बागडोर सौंपी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। लोगों की सुबह से ही भारी भीड़ महाअधिवेशन में उमड़ गई। पूरा पंडाल लोगों की भीड़ से भर गया। कार्यक्रम में आए बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के जलदाय मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय एवं श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई भी पहुंचे, जिन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और मजदूरों का हनन करने वाली सरकार है। आज दो उद्योगपति और प्रधानमंत्री और अमित शाह ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ईटंग का अपना संघर्ष जारी रखेगी और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ती रहेगी। इस तरह से मैं आपके बीच में आया हूं और मेरा ये कहना है कि मैं चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करता हूं। जहां तक नॉमिनेशन का सवाल है तो आदरणीय मालवीय साहब ने एक नाम हमारे सामने प्रस्तावित किया है, आप सबके सामने, जगदीश श्रीमाली जी का। तो मैं आपके सामने वो नाम प्रस्तावित मैं भी कर रहा हूँ इंटक की तरफ से, केंद्रीय इंटक की तरफ। मैं इनका समर्थन करता हूँ। अब अगर इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा भी इसके लिए नॉमिनेशन करना चाहता है या उम्मीदवार हो तो अपना हाथ ऊपर करे और आगे आए। तो आप सब प्रस्ताव का समर्थन करिए। निर्वाचित किया जाता है। सभी अपने दोनों हाथ खड़े होकर समर्थन करें। दो तो उद्योगपति हैं और दो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह, इन चार लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को तहस नहस करके रख दिया है और मजदूर की हालत बहुत खराब हो गई है। उद्योग धंधे इन लोगों के हाथ में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कई जगह पे उद्योग धंधे बंद भी हो गए। आज इंटक संकल्प लेके जाए और संकल्प इस बात का ले कि कितनी भी मुसीबत होगी, कितनी भी परेशानियां होगी, इंटक मजदूरों के साथ खड़ा मिलेगा, रात और दिन खड़ा मिलेगा। ये बात यहां से हम संकल्प लेके जाएं, ये मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूं। अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आधी बातें हमारे श्रम मंत्री जी आ रहे हैं, उनके समक्ष करूंगा, श्रम मंत्री जी के समक्ष करूंगा और आधी बातें मालवीय साहब तक पहुंचा दी है और मुझे विश्वास है कि मालवीय साहब जैसा सच्चा नेता इंटक की पैरवी करेगा और आपका हक और हकूक आपको दिलवाएगा। इन चार पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देकर आप सबका आशीर्वाद लूंगा कि कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता, एक उड़ान तोड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई था ले नहीं सकता, एक गोता तो लगाकर देखो यारो। कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता, एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के तीर को कोई मोड़ नहीं। इंटक का 23वां महाअधिवेशन मजदूर महासंगम उदयपुर के राजस्थान महिला परिषद के प्रांगण में आयोजित हुआ। 25 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो मजदूरों के सामने, कर्मचारियों के सामने जो समस्या आ रही है, उसके लिए 21 प्रस्ताव लिए गए और वो 21 प्रस्ताव का अनुमोदन इस महासम्मेलन में, महासंगम में आज पारित करवाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश इंटक के चुनाव 3 साल बाद पुनः आयोजित हुए और सभी मजदूरों की सर्वसम्मति से मुझे तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मुख्य रूप से केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियां, पूंजीपरस्त नीतियों के खिलाफ जो हम विगत 7 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के काले कानून को बदला गया और अभी मजदूरों के कानून को रोका गया। जब तक वो रोका गया उसको हटा नहीं दे, उसको निरस्त नहीं करे, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इसलिए हम आने वाले समय में, नए वर्ष में मोदी सरकार के खिलाफ 2 दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि ये पूंजीपरस्त अडानी और अंबानी को देश बनाना चाहते हैं। किसान और मजदूरों के हाथों को कमज़ोर करके अडानी और अंबानी को ताकत देना चाहते हैं। जो देश की 135 करोड़ जनता, जिसकी भूख प्यास मिटाने वाले मजदूर और कर्मचारी, उस दोनों कौम
भारत रूपी शरीर के दो हाथ है, कमाओ और उपजाओ, वो है किसान और मजदूर। अगर उनको दबा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, देश रुक जाएगा। तो हम चाहते हैं कि मजदूर के हाथ मजबूत हो और देश सुरक्षित रहे। इसलिए किसानों के काले कानून की तरह मजदूरों के भी जो काले कानून है वो वापस लें। आने वाला जैसा आपका समय गया है और आने वाला समय है, इसमें क्या काम ऐसे थे जो पिछली बार रह गए थे और इस बार आप कर पाएंगे? ये बिल्कुल सही कहा, पिछले 3 साल में बहुत सा काम करना था, लेकिन कोरोना काल में 1.5 साल गुजर गया, हमको काम करने का अवसर उतना नहीं मिल पाया। फिर भी राजस्थान इंटक ने इस कोरोना काल में 19 नई यूनियन बनाई, जो भारत में रिकॉर्ड है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी इंटक की मेंबरशिप प्रदेश में, जो हम पहले नंबर पे हैं, लेकिन हम और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो 9 लाख से 11 लाख तक जाना चाहते हैं, 15 लाख तक जाना चाहते हैं, और हमारी भागीदारी हम संगठन की बढ़ाना चाहते हैं। मजदूरों में नई ऊर्जा का संचार हो, उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है आपके स्तर से? मैं नया कार्यकर्ताओं को उनको ट्रेनिंग के द्वारा उनको वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट में हर जिले से 3 कार्यकर्ता, एक इंटक का, एक यूथ इंटक का, एक महिला को भेजकर नए कार्यकर्ताओं की फौज पूरे राजस्थान में खड़ी करूंगा, ताकि वो ट्रेनिंग लेके आएंगे और उसके बाद अपने क्षेत्र में जाकर संगठन और श्रमिकों की